स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले तो कॉनिक सेक्शन क्या है डिफिनीशन जान लिया जाए, ठीक है। तो कॉनिक सेक्शन क्या कह रहा है, सिंपल डिफिनीशन जैसा कि अकॉर्डिंग टू नेम, ठीक है। कॉनिक सेक्शन, ठीक है। कॉनिक सेक्शन सेक्शन है, तो क्या डिफिनीशन आप दे सकते हैं कि व्हेन अ प्लेन कट अ कोन और डबल नेप्ड, ठीक है। कोन या डबल नेप्ड कोन, कोन कैसा होना चाहिए, इट इज नॉट कंपल्सरी टू राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि राइट सर्कुलर कोन ही होना चाहिए, लेकिन हम लोग पूरे चैप्टर में राइट सर्कुलर कोन का ही लेंगे, ठीक है। तो व्हेन अ प्लेन कट अ कोन देन द सेक्शन इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड कॉनिक सेक्शन, ठीक है। तो सिंपल डिफिनीशन हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन अ प्लेन कट्स अ कोन, कोन कैसा हो, या तो सिर्फ कोन ही हो या डबल नेप्ड कोन, डबल नेप्ड अभी बता रहे हैं आपको, ठीक है। डबल नेप्ड कोन, ओके। व्हेन अ प्लेन कट अ कोन, कोन कैसा होना चाहिए, कोन चाहे सिंपल कोन हो या डबल नेप्ड कोन हो। डबल नेप्ड कोन को अभी बता रहे हैं कि डबल नेप्ड क्या होता है, ठीक है। When a plane cuts a cone or double necked cone, then the section obtained is called conic section, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉनिक सेक्शन। अब इसमें एक टर्म आ रहा है कि डबल नेप्ड कोन क्या होता है। तो डबल नेप्ड कोन बोलते हैं कि जब आप डमरू शेप का यानी दो कोन ले लीजिए जिनके वर्टेक्स एक पॉइंट पे क्या हो मिल रहे हैं, तो ये कोन क्या कहलाता है, डबल नेप्ड कोन। इसी कोन को बोलते हैं डबल नेप्ड कोन। इसको बोलते हैं क्या कहलाएगा, ये आपका डबल नेप्ड, ठीक है। यही आपका डबल नेप्ड कोन है। तो जब एक प्लेन से किसी कोन को या डबल नेप्ड कोन को जब आप कट करेंगे तो जो सेक्शन आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड द कॉनिक सेक्शन, ठीक है। बट इसका एनालिटिकल डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है, उस पे आने से पहले कुछ टर्म्स आपको पहले बता दें। ये डबल नेप्ड कोन कैसे मिलेगा, आप एक वर्टिकल लाइन ले लीजिए, ठीक है। इसको एक स्लैंट लाइन से कट कर दीजिए, जहां पे कट कर रहे हैं इसको V कह ले रहे हैं और इस लाइन को हम M कह ले रहे हैं और इसको L कह ले रहे हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया और अब आपको क्या कह रहे हैं कि इसको L के रिस्पेक्ट में रोटेट करा दिया है। ये एंगल मान लेते हैं क्या है, अल्फा एंगल। L के रिस्पेक्ट में जब रोटेट कराओगे तो यही फिगर आपको बनेगा, देख सकते हो। L के रिस्पेक्ट में क्या होगा, रोटेट करा दिया तो ये फिगर ऐसा ही कुछ बनेगा, ठीक है। तो मतलब ये कोन आपको ऐसे डबल नेप्ड कोन बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डबल नेप्ड कोन हो जाएगा, ठीक है। अब इस डबल नेप्ड कोन में L क्या है, N क्या है, V क्या है, अल्फा क्या है, ये सब कुछ टर्म्स है, तो इसको आपको समझ लेना है। V क्या कहलाएगा, V इज कॉल्ड द वर्टेक्स, इसको बोलेंगे वर्टेक्स, ठीक है। L कहलाएगा वर्टिकल एक्सिस और सिंपली एक्सिस बोल देंगे। तो जो लाइन L है वो कहलाएगा आपका वर्टिकल एक्सिस और सिंपली इसको बोल देंगे एक्सिस है, ठीक है। और L के बाद अल्फा कहलाएगा सेमी वर्टिकल एंगल बोलेंगे, अल्फा इज कॉल्ड सेमी वर्टिकल एंगल कहलाएगा, ठीक। अल्फा के अलावा अब क्या बच रहा है, M को बोलेंगे जनरेटर ऑफ द कोन, इसी से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो M इज कॉल्ड द जनरेटर ऑफ कोन। ये कोन का क्या कहलाएगा, जनरेटर कहलाएगा। और अब एक चीज हम और लेते हैं, जिस प्लेन से इसको कट करेंगे, ठीक है,
उसको हम क्या ले लेंगे, मान लीजिए ऐसे कट कर दिया तो कुछ एंगल तो बनाएगा ना एक्सिस के साथ, तो बीटा हम उसको कहेंगे कि बीटा इज द एंगल मेड बाय द प्लेन एंड बाय एक्सिस, मतलब मेड बिटवीन द प्लेन एंड एक्सिस ऑफ द कोन, एंगल मेड बिटवीन एक्सिस एंड प्लेन, जिससे कि हम कट करेंगे, जिस प्लेन से कट करेंगे उस प्लेन और एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा, जैसे कि मान लीजिए हमने ऐसे एक प्लेन लिया, ऐसे प्लेन से ऐसे कट कर दिया, तो अब एक्सिस और उसके बीच का जो एंगल हुआ क्या हो जाएगा, यही आपका क्या है, ये एंगल जो दिख रहा है, ये एंगल क्या होगा, यही बीटा है, ठीक है, इसको हम लोग बीटा बोलेंगे। तो अब चलते हैं एनालिटिकल डेफिनेशन से पहले, एनालिटिकल डेफिनेशन अभी आएंगे, ये सिंपल डेफिनेशन है, कुछ टर्म समझ लिया जाए, उसके बाद एनालिटिकल डेफिनेशन पे आते हैं कि इसका कॉनिक सेक्शन का एनालिटिकल डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, जिससे कि हम लोग किसी भी कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन निकालेंगे। अब इससे इक्वेशन तो निकलेगा नहीं, ये तो सिंपल डेफिनेशन है, टर्म्स है, टर्मोलॉजी है कि कॉनिक सेक्शन क्या है, अपने सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, और कैसे कैसे क्या क्या कैसे कट करना है उसके बारे में हम इसको ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि कहाँ अल्फा है, कौन एम है, बीटा है, क्या वी है, अब कैसे कैसे कट करना है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जा रहे हैं यहाँ डिस्कस करने, सेक्शन ऑफ प्लेन, सेक्शन ऑफ कॉनिक, सेक्शन ऑफ कॉनिक, ठीक है, यानी कॉनिक को जब हम डबल नेक कोन को जब कट करते हैं तो हमको डिफरेंट टाइप के कॉनिक मिलते हैं, ठीक है, कॉनिक सेक्शन मिलते हैं, तो वो सेक्शन क्या हो रहा है वो डिस्कस अब करने चल रहा है, ठीक है। तो इसमें पहला केस हम टच करते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं कि ये फर्स्ट केस है कि व्हेन द प्लेन पासेस थ्रू द वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स से पास करें, ठीक है, पहला केस ये लेके चलते हैं, when the plane cuts at V, ठीक है, तो जब V पे कट करेगा उस केस में होगा क्या, उस केस में we will get the degenerated conic section, उस केस में हम degenerated conic section पाएंगे, यानी कोई कॉनिक नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे इस केस में हमको क्या मिलेगा, when the plane cuts at V, then the section obtained is degenerated कॉनिक सेक्शन, या सिंपली डिजेनरेटेड कॉनिक लिख देंगे, ठीक है। तो ये पहले केस में हम लोग ये जानेंगे कि जब प्लेन से किसी प्लेन से हम कॉनिक को जब कट करेंगे डिफरेंट पोजीशन पे, तो जो पहला केस आ रहा है हमने लिया कि वर्टेक्स पे कट करें, तो वर्टेक्स पे जब कट करेगा यहाँ से ऐसे कट करेगा, चाहे जैसे भी एंगल पे ले लिया जाए, तो वो क्या होगा, डीजेनरेटेड कॉनिक होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, डीजेनरेटेड कॉनिक। अब इसमें भी हम लेके चलते हैं कि फर्स्ट ये लेके चलते हैं, ये ऑप्शन लेते हैं कि मान लीजिए प्लेन जो है एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम क्या कहे थे, बीटा बोले थे, कि प्लेन जब एक्सिस के साथ यहां से जैसे प्लेन से कट करेंगे तो एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगा दैट इज द बीटा। तो अब यहां पे हम मान लेते हैं कि बीटा क्या है, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो बीटा हो गया ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा से बड़ा लिया जाए, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों केसेस में डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, तो जब 90 डिग्री पे अगर होगा, ऐसे प्लेन पास करेगा 90 डिग्री का एक केस आप लेके चलते हैं, उस केस में क्या होगा, सेक्शन इज अ पॉइंट, कैसा मिलेगा, द डीजेनरेटेड जो सेक्शन मिलेगा दैट इज अ पॉइंट, ठीक है।
तो इसमें भी ए पार्ट में जब आपने क्या कहा बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, तो देन द सेक्शन इज अ पॉइंट। यहाँ पे एकदम पॉइंट तो बनेगा भाई, यहीं पे कट कर गया। और अगर एक और केस लेते हैं कि लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, ग्रेटर देन बीटा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन 90 डिग्री, 90 से थोड़ा सा, तो मतलब अगर ऐसे हम कट कर दे, प्लेन हमारा कुछ ऐसे हो गया, ये प्लेन था पहले 90 के केस में, अब मान लीजिए आपका प्लेन ऐसे हो गया, उस केस में भी क्या होगा, पॉइंट ही तो होगा दोनों केस में। इसीलिए यहाँ पे दोनों की बात कर लें तो कहते हैं देन द सेक्शन इज अ पॉइंट, सेक्शन क्या होगा, एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस लेते हैं, चलिए, यानी बी, ठीक है। तो सेकेंड इसमें क्या कर रहे हैं कि अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाए, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दोनों ही इक्वल हो जाए, तो जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ध्यान देंगे ये जो प्लेन यहाँ दिख रहा है वो प्लेन कैसा हो जाएगा, प्लेन यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लेन हुआ, अब ऐसे प्लेन आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तभी तो आपका ये क्या हो जाएगा, जितना अल्फा है उतना ही क्या हो जाएगा, एक्सिस के साथ उसका एंगल कितना बनेगा, उतना ही ये बीटा हो गया, ठीक है। दोनों इक्वल हो गए, तो जब दोनों इक्वल हो गए तो आप क्या देख रहे हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे में सेक्शन क्या बनेगा, देन द सेक्शन इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच इज ऑल्सो द जनरेटर। एक्चुअल में क्या है, चाहे इधर से बात करो चाहे इधर से बात करो, जनरेटर ही तो है, विच इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ द कोण, विच इज ये एंगल। तो ये जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारा प्लेन कहाँ चला जाएगा, प्लेन भी हो गया, अब प्लेन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, द सेक्शन या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है, सेक्शन कैसा हो गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसे, जब यहां से पास करोगे, ऐसे कट करोगे, एक्चुअल में किस टाइप का है ये आपका 3D है, ठीक है। तो जब ये कट होगा यहां से जाएगा तो वो क्या बनेगा, दो स्ट्रेट लाइन बना देगा, या कह सकते हैं यही जनरेटर भी हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड द जनरेटर। अब बात करते हैं थर्ड केस यानी सी पॉइंट पे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अभी तक हमने देखा कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 90 का केस लिया, यहाँ पे इक्वल का केस लिया, और अब केस जो लेने जा रहे हैं उसमें हम क्या आपको बताएंगे कि अल्फा जो हो जाए वो ग्रेटर देन बीटा हो जाए, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा बट बीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। इसमें हम लोग देखें तो अगर बीटा में इसमें भी अगर दो केस बना लिया जाए, पहला कि बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, और एक केस ले लें कि बस बीटा इज अल्फा से छोटा है ही है बट बीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, ठीक है। ये दोनों केस इसमें देख लिया जाए क्या होगा। तो अगर बीटा की वैल्यू इक्वल टू 0 डिग्री हो गया, तो जब 0 डिग्री हो जाएगा तो प्लेन बताइए कहां से जाएगा, एकदम एक्सिस से पास करेगा, ये वाला प्लेन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमारा प्लेन यहाँ पे होगा, तो जब एक्सिस से पास करेगा उस केस में क्या होगा, यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जब ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कहने का मतलब है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लिया जाए, यहाँ से पास करा दिया जाए प्लेन को, ठीक है। तो जब प्लेन यहाँ से पास करेगा उस केस में भी देखिए क्या बनेगा, ये 3D डायग्राम है, कट करेगा तो यहाँ पे भी दो पेयर ऑफ लाइन ही बनेंगे, तो मतलब इन दोनों ही केस में क्या बनेगा, सेक्शन जो बनेगा, सेक्शन इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये आपके हो गए कौन से डीजेनरेटेड काली सेक्शन के कुछ आपको पॉइंट्स हो गए।
कि जब बी से पास करेगा, यानी कि प्लेन को, उस कॉनिक को, डबल नेक्ड कोन को जब आप प्लेन से कट करेंगे, और कहाँ पे कट कर रहे हैं, केवल केवल वर्टेक्स पे कट कर रहे हैं, तो आपको कितने केसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि जब बी पे कट करेगा तो डीजेनरेटेड हुआ। डीजेनरेटेड में भी किस तरीके से कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा हो, लेस देन और इक्वल टू 90 हो, तो देख लिया, ठीक है, यानी लेस देन 90 या इक्वल टू 90 दोनों ही केस में क्या होगा, 0.3 होगा। वो भी मैंने यहाँ पे करके दिखाया था कि अगर इक्वल टू 90 लिया या लेस देन 90 लिया, ठीक है। उसके बाद का केस क्या लिया कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा हो, लेस देन 90 हो, ठीक है, तो उसका भी केस यहाँ पे डिस्कस कर लिया। वेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो, अल्फा और बीटा दोनों सेम हो जाएंगे, यानी लाइन यहाँ से, प्लेन यहाँ से पास करेगा, तो डीजेनरेटेड हो गया आपका ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये तो सारे डीजेनरेटेड के केस सही है, ठीक है। तो क्या कैसा बन जाएगा, सेक्शन इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और जब बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उस केस में आपका प्लेन एकदम एग्जैक्ट एक्सिस पे आ जाएगा, और ये आपको लगेगा कि क्या, क्यों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बन रहा है। और ऐसे कह लीजिए, आपने वो देखा होगा ना चुरमुरा वाला जो बनाते हैं, ठीक है, और ऐसे एकदम से बीच से ऐसे एकदम एक्सिस से जाएगा तो दो लाइन नहीं बनेगा कट करके, दो पेयर ऑफ लाइन बन जाएंगे वहां पे, ठीक है। और बीटा ग्रेटर देन 0 हो गया तो भी ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। तो ये सारे केसेस आपको हो गए केस फर्स्ट में। अब सेकेंड केस लेंगे जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि अब हमारा प्लेन बी पे नहीं कट करेगा एनीवेयर ऑन द कोन, ठीक है, कोन पे कहीं और कट करेगा, तब आपको कॉनिक सेक्शन मिलेंगे। कौन कौन से, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये चार चीजें। ऐसे ही चार केसेस वहां पे भी देखेंगे कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, लेस देन और इक्वल टू 90, और उसके बाद से सेकेंड लेंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा, थर्ड ये लेंगे, और इसी में दो केस बनाया जाए, चाहे एक ही में डिस्कस कर लें, तो 3 या 4 केस वहां पे भी मिलेंगे, ठीक है। स्टूडेंट, जब हम बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा एंड अल्फा से बड़ा हो बट इक्वल टू 90 डिग्री ले लो, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री लेंगे तो यही हमारा बीटा है, यही आपका एक्सिस के साथ प्लेन कितना एंगल बना रहा है। तो एक्सिस के साथ जो प्लेन का एंगल होगा, यही तो ये आपका प्लेन है, ठीक है, और एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो इस केस में जब इस फिगर को आप ऐसे इमेजिन करेंगे कि जैसे मैंने कहा ना चुरमुरा वाले की बात किया जाए, एक पेज दिखाते हैं आपको, ठीक है, ये देखिए, ये पेज मैंने लिया, ये देखिए आपका कोन है, ऊपर का पार्ट क्या हुआ, कोन हुआ, ठीक है। जब इसको आप एकदम ऊपर से ऐसे कट करेंगे तो ये पार्ट क्या आएगा, एकदम गोल होगा ना, एकदम सर्कल होगा, ठीक है। तो यही बात मैं कह रहा हूं, जब 90 पे कट करेंगे तो एग्जैक्टली क्या होगा, ऐसे गोल बनेगा, दैट इज अ सर्कल। तो सर्कल किस केस में बनेगा, इस केस में क्या होगा, देन द सेक्शन ऑफ प्लेन इज सर्कल। पहला ये हो गया। बी ऑप्शन लेते हैं, इसमें हम बीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री, अभी भी ग्रेटर देन अल्फा लेके चल रहे हैं। तो जब कुछ 90 के केस में अब हम चलेंगे, इसको हम कुछ ऐसा दिखा देते हैं, दूसरा डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। केवल ऊपर का पार्ट हम बनाते हैं क्योंकि टाइम लगेगा, बस हमने ये बना दिया ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ठीक है, ये आपने कर लिया, एल हो गया। अब आपको क्या करना है, कुछ 90 से ज्यादा, तो ये देखिए, ये आपका लाइन क्या था, 90 वाला लाइन है, तो कुछ 90 से ज्यादा करा लें एक्सिस के साथ, तो कुछ या तो इधर से कर लें, ठीक है, या इधर से कर लें, ऐसे भी आप करेंगे। ये हो गया थोड़ा 90 से ज्यादा, ऐसे प्लेन आपका ये हो गया। अब प्लेन आपका देखिए ऐसे हो गया। अब बीटा क्या हो गया, 90 से देखिए ज्यादा एंगल बन रहा है, ठीक है, और ये तो आपका अल्फा ही है, ये अल्फा ही है। तो अब जो सेक्शन बन रहा है, कुछ ऐसा डायग्राम आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसको जब देखेंगे ऐसे ही कट करके, ये वाला कुछ स्लैंट है, इससे देखिए ये वाला से
ठीक है। तो कुछ सर्कल का मतलब थोड़ा सा क्या होगा, अंडाकार बनेगा, मतलब इसको जब आप बाहर निकालेंगे तो कुछ ऐसा शेप आपको मिलेगा इस तरीके का। ये क्या है, ये आपका हो गया एलिप्स, ये हो गया एलिप्स का केस हो गया, ठीक है। अब सी कंडीशन में चलते हैं। उस केस में हम ले लेते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा ले लो, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। तो जब अल्फा इज इक्वल टू बीटा लेंगे तो उसमें आपका स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारा था सी पॉइंट। सी पॉइंट में क्या था कि जब हम अल्फा इज इक्वल टू बीटा लेंगे, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा लेंगे। अब मैं कोण का केवल क्या डबल लाइन कोण का केवल एक पार्ट दिखा रहा हूं, ठीक है। ये ऐसे था, ये आपका एल हो गया, यहाँ पे जनरेटर एम हो गया, ये एल हो गया, ये एंगल आपका अल्फा हो गया, ठीक है। और नीचे भी चाहे बना ले। अब अल्फा इज इक्वल टू बीटा लेने का मतलब हुआ कुछ आपका इस तरीके से, ऐसे देखिए, ये ऐसे हुआ, ठीक है। तो देखिए मतलब ये दोनों लाइन क्या ले लेंगे, पैरेलल ले लेंगे, ये ऐसे समझिए, ये ऐसे कुछ होगा, ऐसे पैरेलल होगा। ये दोनों लाइन एकदम एग्जैक्ट कैसे निकलेंगे, ऐसे ये पैरेलल, ये देखिए ऐसे बने, इधर कहीं नहीं कट करेगा, एक ही साइड में। तो जब ऐसे कट कराएंगे तो शेप कुछ कैसा मिलेगा, यहाँ से कट गया तो कटने के बाद से जो पार्ट आपको मिल के आएगा यही कहलाएगा आपका पैराबोला। ऐसे कुछ शेप का मिल के आएगा, ऐसे इस टाइप का, ठीक है। ये देखिए यही शेप बनेगा। इसको बाहर निकालेंगे तो कुछ ऐसा शेप आपको मिल के आएगा इस टाइप का, ये शेप हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, इस केस में द सेक्शन ऑब्टेन्ड इज पैराबोला। इस सेक्शन को क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट बच रहा है जिसमें हम लोग क्या ले लेंगे। अभी तक हमने क्या लिया, बीटा ग्रेटर देन अल्फा लेके चला, ठीक है। देखा बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा है, और उसमें भी दो केस दिया कि एक बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक लिया बीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए। अब लेते हैं कि बीटा जो हो वो अल्फा से छोटा हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखा जाएगा। लास्ट पॉइंट है कि बीटा इज लेस देन अल्फा एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो एक तो हम ऐसा ले लेते हैं कि यहाँ पे डबल नैप को बनाना ही पड़ेगा। तो ये हो गया आपका एल हो गया, एक्सिस जनरेटर हो गया, यहाँ पे आपका बी था, और ये हो गया अल्फा, ठीक है। तो इसमें जो बात चल रही थी कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अगर ग्रेटर देन 0 अल्फा से बीटा को क्या कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए। छोटा करने का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे ले लिया जाए, इस तरीके से कहीं से काट कर रहे हैं, ऐसे ले लें, ठीक है। ये देखिए ऐसे कुछ लिया, जब ऐसे लेंगे तो क्या करेगा, ये दोनों जगह जाके कट करेगा, यहाँ पे भी कट करेगा, ऐसे ये इस तरीके से कट करते हुए प्लेन क्या होगा, ये प्लेन ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये प्लेन यहाँ, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या लिया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेकिन एग्जैक्ट इक्वल टू 0 ले लेंगे तो उस केस में भी क्या बनेगा, इक्वल टू 0 लेने का मतलब कि इसके पैरेलल करने, क्योंकि बी से तो पास कराना नहीं है, तो या तो हम ऐसे कर ले, ऐसे देख ले, ऐसे हो गए, वो भी आपका देखिए क्या फायदा मिलेगा, ऐसे कुछ मिल रहा है, ऐसे इधर कट गया और इधर वाले में देखिए ऐसे मिल गया, ठीक है। तो ये 0 डिग्री का केस हो गया। और ये जब थोड़ा सा इस टाइप का ले रहे हैं तो यहाँ से ये पार्ट देखिए ऐसे कुछ जा रहा है, और यहाँ पे जो कटा हुआ है तो इसका कुछ पार्ट
ऐसे आपको मिल रहा है। तो ये जो बाहर जब शेप निकलेगा तो क्या बनेगा, उसको आप ऐसे दिखाते हैं एक्चुअल में, ये ऐसे हो गया, यानी कि दोनों एक जगह पे नहीं अलग अलग कट कर रहे हैं। ये कहलाता है आपका हाइपरबोला। तो व्हेन द सेक्शन इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द हाइपरबोला। व्हेन द सेक्शन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द हाइपरबोला। अब ये तो हो गया कि जब हम किसी डबल नैप्ड कोन को किसी प्लेन से कट करते हैं तो उनको कॉनिक सेक्शन मिलता है। तो अगर V पे कट करते हैं यानी वर्टेक्स पे कट करते हैं तो उस केस में क्या मिलता है, डीजेनरेटेड कोन, डीजेनरेटेड कॉनिक सेक्शन, यानी वहां पे कोई कॉनिक नहीं बनता है, डीजेनरेट हो जाता है। किस टाइप का, यानी बहुत भी केस बनेगा, देखा गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा या पॉइंट बनेगा, यही 2-3 चीज आया था। उसके बाद जब हम बी छोड़ के कहीं भी कट करेंगे तो पहला केस क्या लिया, एकदम बीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री, उस केस में क्या बना था, सर्कल बन गया। जब बीटा की वैल्यू लेस देन 90 किया तो क्या बना था, एलिप्स बन गया। और जब बीटा इज इक्वल टू अल्फा कर दिया था तो उस केस में क्या बना था, आपका एलिप्स बन गया था, ठीक है, नहीं पैराबोला बन गया था। और जब बीटा की वैल्यू लेस देन अल्फा कर लिया था बट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 डिग्री, उस केस में क्या बन रहा है, हाइपरबोला बन रहा है। तो ये केसेज आपको एक तरीके से अंगुली पे समझ लेना है, देख लेना है। वैसे ये आपके सिलेबस की चीज तो नहीं है कि सिलेबस में आपसे ये सब चीज पूछा जाएगा, बट इसके आगे अब बढ़ते हैं तो अब इसके आगे स्टार्ट होता है एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ द कॉनिक सेक्शन, जहां से हम एक कॉनिक का इक्वेशन निकालेंगे और उस कॉनिक के बारे में भी ये बताएंगे कि कब ये पैराबोला होगा, कब ये इलिप्स होगा, कब ये हाइपरबोला होगा, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। कब ये स्ट्रेट लाइन होगा, यानी जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन निकालेंगे, ठीक है। और तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर एक एक टॉपिक को अलग अलग करेंगे, यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालेंगे, फिर जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालेंगे, फिर जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सबको अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब आते हैं तो उस वीडियो में आपको अब केवल मैं एनालिटिकल डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा और जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन बता के तब आगे सिलेबस पे आते हैं।